सबसे पहले प्रूफ करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। तो इस वैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ 2D बॉडीज पे अप्लाई होती है, 2D बॉडीज। हमारी बुक में ना 2D बॉडीज को ये लोगों ने बोला है लैमिनर बॉडीज, लैमिनर बॉडीज। वैसे ये बॉडीज ना एकदम थिन शीट्स जैसे होते हैं, थिन शीट्स, अच्छा। जो थिन शीट्स होती है ना उस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। और एक और चीज, अभी मुझे रिजिड बॉडी लेना है, क्या लेना है? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का शेप कैसा होता है? इरेगुलर हो सकता है, क्योंकि अपने आसपास जितनी बॉडीज है मोस्टली इरेगुलर शेप की तो है। हाँ। तो यहाँ पे मैंने एक इरेगुलर शेप की बॉडी ले ली, सपोज करो ऐसे। इरेगुलर मतलब देखो, ये ले लिया इरेगुलर शेप का, ऐसा। ठीक है। इरेगुलर शेप ही हाँ। लेना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि कुछ एक फिक्स शेप ले लो, इरेगुलर शेप का ले लिया। इसमें काम करता हूँ, वैसे आपको अज्यूम क्या करना है फिर से बता दूं। ये 2D बॉडी बनाया मैंने, क्या बनाया है? पूरी बॉडी। 2D बॉडी मतलब इसका मतलब आपको समझना है एक प्लेन के ऊपर है, कैसे है? प्लेन। हाँ, तो ये एक प्लेन के ऊपर है। रुको एक सेकेंड, राइटिंग पैड पे बनाना मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। जान निकल जा रही है इसमें तो मेरी। ये राम, इतनी डिटेलिंग तो मैं अपनी शादी में ना करूं। देखो कितना, कितनी मेहनत लग रही है बहुत इसमें। ज्यादा रेटेड। मतलब ठीक है ना, बात की गहराई को तो समझो। ये देखो, मतलब ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये इतनी थिन है, ये इसकी थिकनेस बताना चाहता हूँ मैं खाली। अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया एक एक्स एक्सिस, ठीक है, हाँ। प्लेन के अंदर। और इसके बाद एक ले रहा हूं मैं वाई एक्सिस। आप किसको भी एक, किसको भी वाई ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे एक जेड एक्सिस भी ले लेते हैं। देखो एक्स और वाई मैं इसको ही बोल दूंगा, कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने इसको एक्स बोल दिया, सपोज करो इसको एक्स बोल दिया। अभी वाई दिख नहीं रहा है मुझे, वाई प्लेन के अंदर ही होना चाहिए, इसलिए वाई इसको बोल दिया। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। एक्चुअली प्लेन ऐसा है, ऐसा। देखो, दिखा? अच्छा। तो एक एक्सिस, हाँ। एक एक्सिस ऐसे बनाया, ठीक है, एक एक्सिस हम्म। ऐसे बनाया, ठीक है, समझ ऐसे गई। बनाया। अब एक हाँ। परपेंडिकुलर भी तो चाहिए, मतलब एक ऐसे बना देता हाँ। हूँ इसको, देखो हाँ। ऐसे। एक परपेंडिकुलर भी तो चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं बनाया मैंने, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो रहे ना, ये जो नीचे, हम्म। ये वाली जो रहे ना, ये वाली, ये है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ये आउटसाइड है, ये कहाँ है? अच्छा। आउटसाइड। ये तो राइट है, मुझे दिख रहा है। हाँ। एक होगा परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन से परपेंडिकुलर, ठीक है। याद रखना ये वाली जो लाइन है, ये आउटसाइड है, क्या है ये? आउटसाइड। आउट। इमेजिन करना है, 3D में है ये, मतलब ये अच्छा। एक्स, ये वाई, तो ये जेड, ऐसा। वो हाँ, समझा। समझा क्या आपको? ये एक्स, हाँ। और हाँ। फिर ये वाई, और जेड वाला एक्चुअली ऐसे होगा, कैसे होगा? ऐसे, ये हाँ, ऐसे। समझा समझा। तो अभी 3 प्लेन दिखा देता हूं मैं, एक ये प्लेन हो गया, एक ये हम्म। प्लेन हो गया, और एक ये हम्म। पूरा ये प्लेन हो गया, है ना? अच्छा। ऐसा 3 प्लेन हाँ। दिख रहा है, अभी भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो? अरे समझा समझा क्या समझा? बोल। तो ये एक्चुअली 3 एक्सिस है, ये 3 एक्सिस बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। 3D में कोई डायग्राम दिखा दूं क्या? समझ गया आपको? समझ गया सर। चलो ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 एक्सिस का नाम भी हाँ। लिख दिया है मैंने। एक्स वाई, एक्स एक्स वाई वाई। किसको देना है? नीचे वाले को वाई दे देता हूँ, नीचे वाले को वाई दे अरे देते हैं। ऊपर वाले को ऐड करना। एक्चुअली ये पर वाई, इसको जेड इसलिए दे रहा हूँ, इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जेड वाला कैसा है? परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर। सरफेस। जो लैमिनर बॉडी है उससे परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने इसको जेड दिया है। ठीक है। मुझे मालूम है एक्स वाई जेड हाँ। तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अभी देखो मुझे क्या हाँ। करना है, एक्चुअली मुझे एक फॉर्मूला बनाना है यहाँ पे, कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। तो फाइंड आउट, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही करना है। क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला एक पार्टिकल के लिए तो mr स्क्वायर है ना। हाँ।
mr² तो फॉर्मूला है, मतलब मास चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। मैं पूरी बॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन इस बार कंसिडर करूंगा वो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। क्या करूंगा? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट ले लो, सबका मास सेम है। सबका मास हाँ सेम सेम है। है। पर कितना लेना है सर? सेम है मतलब क्या, कितना लेना है? आंसर है सबका डीएम ले लो। हाँ क्या ले लोगे? डीएम। तो ये एक पॉइंट लिया, हाँ इस पॉइंट पे मास ले लोगे आप डीएम। कितना लिया? डीएम। डीएम लिया। हाँ अब आपने एक बताया था डीएम डीएम। हाँ डीएम डीएम डीएम। तो अभी यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मुझे डिस्टेंस भी तो चाहिए रहेगा ना, हम्म, मास का डिस्टेंस भी तो चाहिए। तो अगर मैंने इस पॉइंट को एक्स के अबाउट घुमाया तो ऐसे घुमाना पड़ेगा, हाँ वाई के अबाउट मुझे इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, हाँ और जेड के अराउंड मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा। हाँ फिर से बता देता हूँ, एक्स के अराउंड देखो ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। हाँ समझा समझा। तो ये ऐसे घुमाना है मुझे। घुमाना है मतलब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस मिल जाएगा यहाँ पे। इधर मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, और इधर मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। एक्सिस। पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मास का डिस्टेंस भी तो लेना पड़ेगा हर एक एक्सिस से। हाँ तो एक एक्सिस हाँ से डिस्टेंस ऐसे ले लेता हूँ, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना इसलिए कि ये ले लिया। एक डिस्टेंस में ले लेता हूँ ये, एक डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं ये, तो ये कौन सा डिस्टेंस होगा? ये ऐसे। याद रखना है परपेंडिकुलर ही है, दिख नहीं रहा है पर परपेंडिकुलर है। ठीक है। एक्चुअली मैंने आपको फिर से बता दिया, ये एक ऐसी एक्स लाइन है और होगा एक ना अच्छा। एक लाइन ऐसी है। तो यहाँ पे अगर एक हाँ पॉइंट है, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है। अब मैं इसको सीधा इसीलिए नहीं बना हाँ रहा हूँ, ये जो लाइन है एक्चुअली ऐसे बनाई है मैंने, ठीक है, पर ये ऐसे होनी चाहिए थी इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि ऊपर वाला परपेंडिकुलर फिर नीचे वाले परपेंडिकुलर की तरह लगेगा। हम्म, ठीक है। समझा। हाँ ओके। तो यहाँ पे एक ये भी हो गया परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट को ना, इस पॉइंट को हम लोग m मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग n मान लेते हैं, और एक और लेना पड़ेगा मुझे डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस मैं ऐसे लूंगा, देखो वो डिस्टेंस कैसे लूंगा, क्योंकि देखो मैंने एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया, ध्यान से देखना जरा। हाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x पे ना, मतलब x के हाँ अबाउट घुमाना है, और एक मास का परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया y पे, मतलब y के अबाउट घुमाना है मुझे। अभी z के अबाउट भी तो घुमाना है ना मुझे, हाँ हाँ और z तो मुझे ऐसा तो दिख रहा इधर है, से हाँ ये है ना z, हाँ मतलब इधर भी तो परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। हम्म तो इधर लेना पड़ेगा तो ये ऐसा, ऐसे लेते परपेंडिकुलर। ओ इस डिस्टेंस को मैं r बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? आर। r, इसको बोलते हैं r। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना चालू कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? मैंने आपको क्या बताया था कि जब डिस्टेंस i को एक्स एक्स हाँ i इज इक्वल टू नॉर्मली mr² होता है ना, हाँ इसमें मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा बताता हूँ मैं यहाँ पे। क्योंकि मास छोटा है ना हमारा, मास क्या है? हम्म डीएम है ना। छो हाँ डिस्टेंस तो डीएम। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कितना क्या होने वाला है। मैं एक काम करता हूँ, हाँ क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये जो लाइन हम्म इस y से पैरेलल है ना, हाँ क्योंकि पैरेलल है तो मैंने इसके डिस्टेंस को y बोल दिया। क्या बोल दिया? वाई y। अब मुझे बताओगे आप कि ये वाली लाइन एक्स किससे पैरेलल है? x से पैरेलल है, तो इसको कितना बोल दूं फिर? एक्स एक्स। x बोल दूं। ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी हम्म y, हाँ वाई। है ना। अभी एक और चीज, हम्म मैंने बोला कि मास अगर छोटा है, डिस्टेंस तो मेरे पास है ही, डिस्टेंस अभी r² ही लेता हूँ, मास छोटा हो जाएगा हम्म तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो छोटा ही हो जाएगा ना। होता है हाँ। अब ये dm का मतलब क्या है? स्मॉल मास। di का हम्म मतलब क्या है? स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पर मुझे स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी चाहिए, मुझे तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। हाँ तो इसलिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड। हम्म, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऐसे ही रखना, इंटीग्रेशन dm r², या इसको ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ r² dm, और ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल होता है तो सिर्फ i आता है, मतलब मोमेंट ऑफ हाँ इनर्शिया पूरा। अगर ऐसे नहीं समझा इन तो केस, अगर ऐसे नहीं समझा समझा इन समझा केस, समझा हाँ। समझ, दूसरा भी तरीका है इसको समझने का, दिख सुनो। रहा वैसा बस हाँ। दूसरा तरीका सुनो, इंटीग्रेशन तो करने बोला मैंने, हाँ
इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, याद करो, छोटा सा बता, सम ऑफ लिमिट होता है ये, सम हाँ ऑफ लिमिट। लिमिट। हम मैथ्स में से समझा देंगे लिमिट क्या होता है। सम का मतलब सिंपल भाषा में बोल दो ऐड करना है ना। अभी देखो यहाँ पे मासेस कितने हैं, 1 2 3 4, समझ लो n है, n। तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डी आई, तो सबका भी कितना होगा, डी आई डी आई डी आई डी आई डी आई डी आई। जितने भी डी आई को ऐड कर दूंगा छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ना। हाँ तो सबमिशन के बदले मैंने इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया, तो छोटे छोटे डी आई को ऐड करूंगा तो कैपिटल आई नहीं मिल जाएगा। हाँ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम, ऐसा लिखना है मुझे। मतलब डिस्टेंस स्क्वायर इंटू मास करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर इंटू मास करना है मुझे, हाँ। इंटीग्रेशन ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर इंटू मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा उस एक्सिस का। ठीक है, हम्म। ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, देखो इसके लिए ट्राई करते हैं, देखो आ जाएगा हम लोगों को, ट्राई करते हैं। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले पहले लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मैंने भी आपको बताया, आई इज इक्वल I टू एम, equal to M पर क्योंकि मेरे पास R। यहाँ पे डीएम है, डीएम है, अबाउट एक्स एक्सिस बोल रहा है, मतलब डीएम का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से देखो कितना है, हाँ अबाउट एक्स एक सेकंड। है कि डीएम का डिस्टेंस, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर ना, तो मास का डिस्टेंस देखना पड़ता है ना, आर क्या है, मास का डिस्टेंस ना, बाय हाँ वाई, तो वाई स्क्वायर लिख लू इधर, बाय स्क्वायर। इंटीग्रेट करना है, हम्म तो इंटीग्रेट कर दिया। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैं निकाल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाल रहा हूँ वो अबाउट वाई एक्सिस हो गया ना, ये कि एक्स एक्सिस हो गया, सोच के बोलना, हाँ वाई वाई एक्स हुआ, एक्स में। इसलिए एक्स हुआ डी आई एक्स, और इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, हाँ तो इंटीग्रेशन करूंगा तो सिर्फ आई एक्स नहीं आएगा, आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हम्म। वाई स्क्वायर डी एम, हाँ है ना। ये निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। देखो नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, I equal एम के बदले मुझे डीएम लिखना है, पर डीएम का डिस्टेंस वाई एक्सिस पे कहाँ है, वाई एक्सिस से डीएम का डिस्टेंस वाई एक्सिस x से कितना square है, एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x square। इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ पर निकाल रहा हूं इस बार अबाउट वाई y एक्सिस, तो वाई एक्सिस निकाल रहा हूं तो यहाँ पे डी I आई वाई इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, हाँ और इंटीग्रेट करूंगा डी हाँ, आई वाई को क्या आ फिर जाएगा वो सीधा, कैंसिल। हाँ आई वाई इज इक्वल टू I इंटीग्रेशन y ऑफ, equals to हाँ, x square d। राइट, हाँ ये हो गया आई वाई और आई एक्स। अब आई जेड की बात करेंगे, आई जेड का क्या हाल है, R square आएगा। आर स्क्वायर आएगा, वेरी गुड। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, सीधा लिख लो अबाउट कौन सा एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया Z हाँ अबाउट विच एक्सिस, अबाउट जेड Z एक्सिस, Z जेड एक्सिस, सीधा लिख लो यहाँ पे आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। चलो हाँ इसको पॉइंट नंबर 1 बोल लो, इसको पॉइंट नंबर हाँ 2, और इसको पॉइंट नंबर 3। अब लिखते हैं इन ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लो जो राइट एंगल ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल लेना है वो ले लो, हाँ तो पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल कौन सा ले लें, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं या सी मान हाँ लेते हैं, चलो सेंटर। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं एम सी, और इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, पी, या तो पीएमसी ले लो या तो एमसीपी ले लो, मैं पीएमसी लेता हूँ, इन ट्राइंगल पीएमसी, इन ट्राइंगल पीएमसी, पंजाब महाराष्ट्र कॉरपोरेशन। ऐसा तो कुछ नहीं है, पीएमसी बैंक नहीं सुना है, कांड जो जो हाँ स्कैंडल हुआ था, पीएमसी बैंक का स्कैंडल हुआ था ना बीच में, और उसका मेरे को फुल फॉर्म नहीं है। यही है पंजाब महाराष्ट्र कॉरपोरेशन, अच्छा प्राइवेट बैंक है शायद से, कॉर्पोरेट बैंक है, ओ सॉरी कॉर्पोरेट बैंक है। तो इन ट्राइंगल पीएमसी मुझे दिख रहा है एंगल कौन सा 90 डिग्री है, एंगल एम इज इक्वल टू
90 डिग्री। अब मैंने उन लोग को बता दिया कि एंगल एम 90 डिग्री है, तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई आर कर सकता स्क्वायर हूँ। इक्वल्स आर नाइस। स्क्वायर इक्वल्स आर टू स्क्वायर एक्स इज इक्वल स्क्वायर टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक काम करो ना, ऐसा लिखो, मल्टीप्लाइंग मतलब मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय डीएम, इसमें यहाँ क्या बोला मैंने, मल्टीप्लाइंग, थ्रू आउट बाई डी एम। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय डीएम, डीएम से मल्टीप्लाई किया एंड इंटीग्रेट, एंड इंटीग्रेट। अभी मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट भी कर दिया, समझना पहले ध्यान से सुनो। मैंने बोला पहले आर स्क्वायर तो ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई करना है डीएम से, और फिर क्या करना है, इंटीग्रेट। एक्स स्क्वायर तो पहले से है, मल्टीप्लाई क्या करना है डीएम, और फिर क्या करना है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट लास्ट में बताओ क्या लिखो, और वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई करना है हाँ डीएम से, और क्या करना है फिर डी इसके एम बाद इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट। राइट। हाँ बस फाइनली अभी देख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 कौन सी चीज क्या लिखी है। इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम क्या दिख रहा है, आई जेड। आई जेड दिख रहा है, आई जेड दिख रहा है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर डीएम आई दिख रहा है वाई। आई वाई, और एक हो जाएगा आई जेड, आई एक्स। आई एक्स, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, या इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं हम लोग। ओ ये है फॉर्मूला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ओ का, ये आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब ये यूज करेंगे जब जब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करना होगा, तो यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इसी से हम लोग अच्छा बनाएंगे इसका स्टेटमेंट, अच्छा। इसका बनाते हैं अभी स्टेटमेंट। यही तीन लाइन जो लिखी, ये जो तीन चीज दिख रही है, इससे भी इतना बड़ा स्टेटमेंट बनेगा, देखो। अब समझना, सुनो ध्यान से, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस ना, हाँ और ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई, बराबर। बाय। अब इसको हाँ बोलने का तरीका कैसा है, ये जो जेड है, जेड ये हम्म इस प्लेन से परपेंडिकुलर है ना, हम्म तो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द laminar body, moment of inertia about an ओ axis passing through point C, moment of inertia about an axis passing through हाँ point C perpendicular to the laminar body, इतना लिखना पड़ेगा, पहले इतना लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला मैंने, points perpendicular to laminar body the moment of inertia of about an axis passing through। हाँ about an axis about an moment of inertia about an axis passing axis passing through point C passing through point C, passing through perpendicular। हाँ point points C perpendicular to the laminar body, perpendicular to laminar body। perpendicular to the laminar body, the laminar body, एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। ओके सॉरी, हाँ ये था द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट सी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द laminar body, laminar body, moment of inertia about an axis passing through point C perpendicular to the laminar body। अभी देखते हैं आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है मैं यहाँ कहाँ आ गया, सॉरी, हम लोग ने आई जेड के बारे में लिखा, अभी किसके बारे में लिखा, हाँ आई क्या जेड। क्या लिखा मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सी, सी मतलब सेंटर ऑफ मास, और लिख लो परपेंडिकुलर टू द लैमिनर बॉडी इज इक्वल टू, क्या लिखो आगे,
is equal to is equal to sum of moment of inertia, sum of moment of inertia, moment of inertia, sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes, about two mutually perpendicular axes. about टू म्यूचुअली, अब ये बोर्ड्स में है इसलिए सब लिखा रहा हूं मैं, आपको लिखना पड़ेगा। हाँ अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और है। इसको बोलते हैं आगे कॉन्करेंट विद द एक्सिस एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ लैमिना। अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके बाद लिखना है मुझे कॉन्करेंट, concurrent with the axis, concurrent with the axis and lying in the plane of lamina, and lying in the plane of lamina. plane of lamina, ये लिखना पड़ेगा। ये concurrent with the axis का क्या मतलब हुआ? ये जो लिखा है यहाँ पे concurrent with the axis, इसका मतलब बताओ ना। ये lying in the plane of lamina का तो मतलब समझ गया, लैमिना में आ रहा है। हाँ concurrent क्या है? इसे लाइक तीनों एक ही पॉइंट पे, मतलब अरे तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट पे मतलब साथ में हो, तीनों एक ही पॉइंट पे क्या? तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं ऐसा? ये तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक अ कॉमन पॉइंट। अच्छा, तीनों का एक कॉमन पॉइंट है, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट, कि कोलिनियर बोलते हैं उसको। अरे कॉन्करेंट मतलब सब कोइंसिडेंट सॉर्ट ऑफ। कोइंसिडेंस सॉर्ट ऑफ। तो ये याद करना पड़ेगा स्टेटमेंट आपको, ठीक है? क्या लिखा है स्टेटमेंट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट सी परपेंडिकुलर टू द लैमिनर बॉडी is equal to sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes concurrent with the axis lying in the plane of lamina, concurrent with the axis lying in the plane of lamina। याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है? हाँ ये ऑनलाइन में हम लोग का टैलेंट छुप जाता है। बताओ कैसे? कैसे? नहीं समझ पाए, लेकिन फिर नहीं बताऊंगा, जाने दो। अरे नहीं अब बता। नहीं अब नहीं बताऊंगा, आपको मुझे लगा पता होगा। अरे नहीं बता, नहीं बताओ बताओ नहीं, क्यूरियोसिटी किल्स, आई नो। बताओ बताओ बताओ। नहीं नहीं क्यूरियोसिटी बिल्ली नहीं, किल्स, ठीक है क्यूरियोसिटी किल्स। बताओ। पूरा पूरा टैलेंट छुप जाता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम करते चलो। अरे चीटिंग। यस माय डियर स्टूडेंट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी आपको कैसे पता? आपको तो पता भी नहीं रहेगा कि मुझे ये आता है कि नहीं आता है, या फिर ये स्टेटमेंट मुझे याद है कि नहीं याद है, या फिर मैं बुक देख के पढ़ रहा हूँ, या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हाँ अच्छा वैसे तो ऐसा बोला ना। बोल तो यही रहा था मैं पहले भी। बोला नहीं ना। चमका। हाँ ओके, ठीक है। ये गलती ओके, इग्नोर किया इस वाली बात पे मैंने आपको, गंदा वाला इग्नोर किया मैंने आपको बिना बताए। है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आई एक्स इज इक्वल टू, मतलब आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, याद रखना पड़ेगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट सी एंड परपेंडिकुलर टू द लैमिनर बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सम ऑफ म्यूचुअली, sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes concurrent with the axis and lying in the plane of lamina। इधर कॉमा देना भूल गया मैं, बस कॉमा हो गया ये स्टेटमेंट। अब इसके बाद बात करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को फिर से कैसी बॉडी चाहिए? लैमिना। इस बार ये 3D बॉडीज के लिए अप्लाई होती है, 3D अच्छा बॉडीज के लिए। तो इस बार मतलब ये जो चीज बनाई है मैंने आपके सामने, जो इरेगुलर बॉडी, या फिर कौन सी बॉडी है ये, इरेगुलर बॉडी 3D बोलो या फिर रिजिड बॉडी बोलो, ये 3D बॉडी है। तो इसको आप एक बलून की तरह अज्यूम कर सकते हैं। किसकी तरह? बलून ऐसा। मतलब ऐसा बलून ठीक आता है, पर
बलून की तरह बोला मैंने। हाँ ठीक है। मतलब अरे यार क्या गंदा चुप। तो ये एक्चुअली एक पॉइंट है जिसको मैं सी पॉइंट बोल लेता हूँ। क्या बोलूंगा इसको मैं? सी पॉइंट। सी पॉइंट बोल लेता हूँ। तो सी मैं बोल लेता हूँ सेंटर ऑफ मास बॉडी का कहीं यहाँ है। ठीक है। और अगर ये बॉडी का पॉइंट सी है जो सेंटर ऑफ मास अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बॉडी का हाँ सेंटर ऑफ मास अज्यूम कर रहे हैं, बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे होल किया आपने और इस बॉडी को घुमा रहे हो इसी पॉइंट पे, हाँ घुमा रहे तो मोमेंट हाँ ऑफ इनर्शिया कुछ मिलेगा ना आपको, जैसे आई सी, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी। मुझे क्या करना है, मुझे इसी पॉइंट के या इस एक्सिस के पैरेलल एक और पॉइंट लेना है, इसी एक्सिस के पैरेलल, इसी एक्सिस के पैरेलल एक और एक्सिस लेनी है, मतलब कहीं यहाँ पे हैं, ऐसा। हाँ क्यों? बताता हूँ, ये मैंने एक्सिस जो एक्सिस है आईसी वाली उससे हम्म पैरेलल लिया है। तो ये पॉइंट ओ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट ओ ना। हम्म तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये हाँ है, अगर मुझे किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास गिवन है, तो क्या मैं उस एक्सिस से जो पैरेलल एक्सिस होंगी उन पैरेलल एक्सिस का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकता हूं? लॉजिक बताओ इसके हाँ पीछे क्या है, लॉजिक बताओ। हाँ देखो अभी ये पैरेलल। रॉड है, ये रॉड है, हम्म मैं रॉड में यहाँ होल करता हूँ, यहाँ होल करता हूँ, यहाँ यहाँ हर जगह पे होल किया मैंने, ठीक है। हम्म होल करने के बाद मैंने अलग अलग जगह पे एक्सिस बनाई, जैसे एक एक्सिस यहाँ बना दी, एक एक्सिस यहाँ बना दी, हम्म एक एक्सिस सेंटर में बना दी और एक एक्सिस यहाँ बना दी, मतलब होल किया ना मैंने। अब मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, 1 2 3 4। मैंने हर होल के अंदर, हर होल के अंदर अपने रॉड को, मतलब हर होल के अंदर मैंने क्या किया, एक्सिस बना के उसमें से घुमाने की कोशिश की उसको मैंने। ये मुझे थोड़ा, ये वाला पॉइंट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा, ये देगा, ये देगा। क्वेश्चन ये था कि कौन ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है, कौन कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है। जिस पॉइंट पे हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, मतलब मेरी एंगुलर स्पीड उसमें कम थी, और जहां एंगुलर स्पीड कम थी इसका मतलब रोटेशन के लिए मुझे डिफिकल्टी हो रही थी, है ना। हम्म यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले से या कॉन्सेप्ट से हम लोग जो भी टायर्स बनाते हैं उसमें होल करते हैं। होल इन द सेंस, टायर का देखोगे आप, जितने भी स्पोक्स होते हैं सब सेंटर पे ही ज्वाइंट रहते हैं, सेंटर और हाँ जो उसका रिम होता है उससे ज्वाइन करता है। स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया मैंने क्योंकि इजी होता है, चीजें क्या हम्म होती है, इजी होती है। तो यहाँ पे मुझे अलग अलग पॉइंट्स पे होल करके चेक करना था कहाँ पे घुमाना आसान है, कहाँ पे घुमाना डिफिकल्ट है। तो जहां पे डिफिकल्ट होगा वहां वहां वाला होल यूज करूंगा ही नहीं, जो इजी वाला है हम्म कर लूंगा, है ना। हाँ इसका मतलब मुझे पैरेलल एक्सिस का क्या निकालना है, जो दूसरी पैरेलल एक्सिस है। अगर मेरे पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया ये लोगों ने, तो मैं कोई भी हाँ पैरेलल एक्सिस के अराउंड भी निकाल ही सकता हूँ। ये मेन हम्म लॉजिक है इसके बीच का, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू हाँ पैरेलल एक्सिस इज एच, इज एच। पर सर जी अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, अगर मुझे मोमेंट ऑफ हम्म इनर्शिया चाहिए तो मुझे तो एक हम्म मास भी लगेगा ना। तो हाँ पूरे बॉडी का मास अगर कैपिटल एम है, पूरी बॉडी का मास अगर हम्म कैपिटल एम है, कैपिटल। पूरी बॉडी का मास अगर कैपिटल एम है, तो फिर छोटे छोटे मासेस ले लूं, कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, देखो यहाँ पे इसको डीएम बोलूं चलेगा। हाँ चलो अभी दोनों को ज्वाइन किया जाए, इसको एक बार ज्वाइन कर लेते हैं और हाँ एक बार ज्वाइन कर लेते हैं को, इसको ज्वाइन कर लेते हैं और फाइनली इन लोग को भी ज्वाइन कर ही लेते हैं, ये ऐसा। अब अगर वैसे ये ज्वाइन तो कर लिया मैंने, इस पॉइंट को मैंने क्या माना है, इस पॉइंट को ओ मान लिया, क्या मान लिया, ओ, बराबर। अभी ना हाँ आपको ये जो मैंने ड्राइंग बनाया है ना, आपको इसको इमेजिन क्या करना है फिर से समझाता हूं, देखो ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, और यहाँ पे जो पॉइंट लिया है ये मैंने
इन लोगों के परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर प्लेन में लिया है, मतलब ऐसे प्लेन में लिया है, ऐसे, ये ऐसे प्लेन है और इस प्लेन पे ये पॉइंट लिया है यहाँ पे, प्लेन पे, तो ये इससे ही परपेंडिकुलर होगा और इससे ही परपेंडिकुलर होगा। फिर से बनाता हूँ उनको, मतलब फिर से समझा रहा हूँ उनको, एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा बनाना है मुझे बस, ऐसा, मतलब अभी मैंने वो जो पॉइंट लिया है आपके सामने ऐसा लिया है, तो ये इससे भी परपेंडिकुलर होगा और इससे भी तो परपेंडिकुलर होगा, सोचो, बराबर ना। हाँ अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना जरूरी है, हाँ यार जरूरी है ना, परपेंडिकुलर होगा तभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगेगा, समझा। हाँ समझा। तो अगर हाँ सोचो, अभी जो पिछला भी फॉर्मूला हम लोग ने किया, अगर मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ, तो मुझे मालूम है इंटीग्रेशन करना है डीएम का, और डीएम का पॉइंट ओ से डिस्टेंस। अच्छा, 2 पॉइंट ओ हो गए ना, तो मिसमैच हो गया, ये तो ये भी ओ ले लिया, ये भी ओ ले लिया, रुको, इसको क्या ले ले, एक को पी नहीं लिया ना मैंने कहीं पे, तो पॉइंट पी ले लूं क्या। नहीं हाँ अब पॉइंट पी हो गया ये, तो अभी देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ, तो पॉइंट ओ से पॉइंट पी का डिस्टेंस, पॉइंट ओ से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, ओपी है ना, हाँ ओपी है तो ओपी स्क्वायर लिखूं, फिर से समझाऊं, समझा समझा समझा, अरे सुन रही हूँ आगे। समझ गया ये। हाँ ओके ठीक है, एक और बार बोलता हूँ फिर से, दूसरा वाला बोल के दिखाता हूँ, अब आप बताओगे मुझे, आईसी की वैल्यू बताओ, चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी। हेलो। हाँ हाँ हेलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी बताओ। सोच रहे हो, नहीं ये ऐसे ये कर रहे। हेलो, एक हाँ मिनट एक सुन, मिनट एक मिनट। हाँ काला। हाँ हेलो। यस, हाँ सर। अ, अरे सर सी का मतलब फिर अबाउट पॉइंट सी चाहिए ना, हाँ तो पॉइंट सी से मास का डिस्टेंस कितना है, पॉइंट ओ से मास का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, हाँ सी हाँ अच्छा सीपी सीपी सीपी, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखूं यहाँ पे फिर, सीपी सीपी स्क्वायर स्क्वायर डीएम बराबर। डी एम। अरे ये आपने ना बीच में लिखा तो वो सा सी वो ये लग रहा था। हाँ मेरी गलती है, हाँ बराबर है, वो क्या कर। तो इतना समझ गया आपको ये कैसे निकालना है, हाँ हाँ बस फिर फिर अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, क्या करना है, पाइथागोरस पर पाइथागोरस, पाइथागोरस। वही पाइथागोरस थ्योरम में तो प्रॉब्लम है फिर भी, हाँ प्रॉब्लम क्या मालूम है, हाँ राइट एंगल किधर है। नहीं है, तो इसलिए अभी एक्सटेंड करेंगे हम लोग इसको, ऐसे ऐसे एक्सटेंड करेंगे और हाँ पी से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ऐसे, ये ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ये किया परपेंडिकुलर हाँ ठीक है। ड्रॉप, अब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसका नाम मैं एम दे देता हूँ, नहीं एम तो मैंने दे दिया, डी एम एम, पी हो गया, ए दे दूं क्या या बी दे एस। दूं, हाँ एस लिख देता हूँ, श्रावणी, चलो, नाइस, एस लिख दिया, हाँ ना। हाँ अच्छा है, नाम अच्छा है। वो हम्म, ये अब बस हो गया, पाइथागोरस थ्योरम किस में अप्लाई करेंगे, कौन सा ट्रायंगल में, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, पी एस ओ ना, इन ट्रायंगल ये तो पी एस ओ, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल एस इज इक्वल टू एच 90 डिग्री, अगर एस 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा फिर, ऐसे लिख दूं, ओपी स्क्वायर हाँ इज इक्वल टू पी एस ओ, स्क्वायर प्लस ओ एस। ओ एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, यही है ना, हम्म तो एक काम करते हैं, ओपी स्क्वायर को हाथ नहीं लगाएंगे,
ओएस को ऐसा लिखूं, ओएस के प्लेस पे ओसी प्लस सी एस, हाँ हाँ हाँ, एच प्लस, एच प्लस हाँ सी एस, तो ये हो जाएगा हाँ, स्क्वायर ना इसका पूरा, प्लस पी एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, पी एस। विच इज इक्वल टू, अब ये ओपी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसको ए प्लस बी द होल स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब सी एस स्क्वायर ना, प्लस लास्ट में क्या बचा है पी एस स्क्वायर, हाँ राइट। अब एक छोटा ट्राइंगल देखो, हाँ, छोटा ट्राइंगल, कौन सा छोटा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये हाँ हाँ, इसमें इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। पॉइंट को नाम तो दो। दो दिया है, सॉरी। हाँ वो सी है, अरे वो सी नीचे लिखो यार। हाँ पी सी एस, पी, अरे क्या कर रहे हो सर। हाँ, पी सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस सी एस स्क्वायर। तो पी एस स्क्वायर उधर है, सी एस स्क्वायर भी उधर है। हाँ तो ये इधर है ना, तो उसकी जगह पे क्या हाँ, लिख दे सीधा, ओपी पी स्क्वायर इज सी इक्वल टू स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस टू ओ सी ओ इंटू सी सी एस पी एस प्लस पी सी स्क्वायर। प्लस पी सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, इतना समझ क्या होगा आपको। हाँ, ओके सॉरी। तो सी ये अभी क्या करना है इसके बाद, अभी क्या करना है इसके बाद, इंटीग्रेट करना है और डीएम से मल्टीप्लाई करना है, जैसे लास्ट स्टेप में भी किया था ना, यहाँ पे हम्म मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय डीएम एंड इंटीग्रेट, सेम स्टेप यहाँ पे भी अप्लाई करना है। क्या लिखूं यहाँ पे मैं फिर, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय डीएम एंड एंड इंटीग्रेट। अभी ध्यान से देखो, ओपी को डीएम से मल्टीप्लाई भी कर दो, ओपी स्क्वायर को, और इंटीग्रेट भी कर दो, मतलब ऐसा लिखना है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेट ओपी, स्क्वायर ओपी डीएम स्क्वायर डी एम। इज इक्वल हाँ, टू ओ सी स्क्वायर, पहले वैल्यू लिख लेते देखो, ओ सी स्क्वायर डीएम, छोड़ो इंटीग्रेट कर ही हम्म देते हैं, बार बार देखना ही पड़ेगा। फिर ये है हम्म, ओ सी सी एस, ये है इंटीग्रेशन ऑफ ओ सी, ओ मतलब सी टू सी इंटू एस। ओ सी इंटू सी एस, और ये डीएम हो जाएगा ना, और हाँ फाइनली पी सी स्क्वायर हाँ, डी एम। डीएम। और यहाँ पे लिखते हैं, सिंस पहले लिखा था हम लोग ने, इंटीग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वायर डीएम तो मुझे मालूम है, देखो पीछे कितना है, ओपी स्क्वायर डीएम तो मुझे मालूम है कितना है, हाँ, आई 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 ओ है, आई ओ। ओ, और यहाँ पे फिर से लिखते हैं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ पीसी स्क्वायर भी मुझे मालूम है क्या, पी सी शायद स्क्वायर, पीसी स्क्वायर या सीपी स्क्वायर, देखो कितना है, आई सी, आई सी है, कितना है वो, आई सी। आई सी है, वेरी हाँ, गुड। अब बात करेंगे यहाँ पे, अब थोड़ा बात करेंगे कि पहला टर्म तो अपना आ गया, कौन सा टर्म, देखो कौन कौन से टर्म आ गए, आई ओ, अभी पीसी आ गया, ये हो गया, अब इंटीग्रेशन ऑफ आई ओसी स्क्वायर देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ओसी स्क्वायर, ओसी क्या है, ओसी क्या है, ओसी ओसी एच है ना, एच। हाँ तो एच है। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ ओसी स्क्वायर डीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर डी, एच इंटीग्रेशन हम जानते हैं जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर स्क्वायर। निकाल लो, तो एच स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में बचेगा डीएम, और डीएम का इंटीग्रेशन होता है हाँ कैपिटल एम, जो कांस्टेंट होता है हाँ, इंटीग्रेशन के बाहर जाता है ना, अच्छा। तो ये कांस्टेंट हाँ बाहर जाएगा, ये तो इसको बाहर फेंक दोगे, तो ये एच स्क्वायर बाहर, और इंटीग्रेशन क्या बचा, डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ एम, डीएम आपको मालूम है कैपिटल एम आएगा, क्या आएगा, छोटे छोटे मास को कैपिटल ऐड एम। करके पूरे बॉडी का मास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कैपिटल एम, और साथ में कितना आ जाएगा, एम एच स्क्वायर, कितना आ जाएगा। ओ, एम एच स्क्वायर। अब प्रॉब्लम देखो किसमें है, एक है ओसी और सीएम सी एस में, ओसी, ओसी यही है, एच, सी एस तो ये है ना, ये सी हम्म एस है ये वाला, हम्म तो हम्म अभी उसको लिखते हैं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ टू टाइम्स ओसी
इंटू सी एस डी एम। मुझे मालूम है ओसी तो एच है, ओसी तो एच है ना, देख लेते हैं फिर से एक बार। ओसी क्या है अपना, हाँ एच है, और वो तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर आ गए, टू टू इंटू एच ओसी। क्या बचा है अभी, वो सी एस बचा है, ये दोनों इंटीग्रेशन ऑफ हाँ सी एस डी एम। अच्छा अभी ये चीज देखते हैं, सी एस इंटू डी एम। सी एस एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, सी एम क्या है, डिस्टेंस सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास मास से देखो डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हाँ है ना। हाँ और डीएम हाँ क्या है, डीएम मास इनटू डिस्टेंस है, डीएम मास इनटू डिस्टेंस। मास देखो एम आर एम इंटू आर बोल सकते हो, पर आर नहीं एक्चुअली वो, पर हाँ एम आर ही हो बोल सकते हो आप, एम इंटू आर। एम इंटू आर का मतलब होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, सॉरी अच्छा मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स सॉरी रॉन्ग बोला मैंने, रॉन्ग बोला, क्या ही बोल रहा हूँ मैं, रुको। टॉर्क, टॉर्क का, सॉरी सॉरी सॉरी, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। एक्चुअली जो आर होता है वो मोमेंट होता है, क्या होता है, मोमेंट और मोमेंट के साथ यहाँ पे फोर्स है ना, इसलिए इसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोला है। अच्छा और मोमेंट ऑफ फोर्स से अपना टॉर्क होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस इंटू फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, डिस्टेंस इंटू मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो डिस्टेंस इंटू मास, क्या बोलूं, अरे बोलो बोलो अरे अभी बताया ना आपको, क्या बोला मैंने, मोमेंट ऑफ फिर से बोलता हूं, डिस्टेंस को मोमेंट बोलते हैं तो मोमेंट ऑफ फोर्स, डिस्टेंस को हाँ मोमेंट बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, डिस्टेंस को मोमेंट बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास मास, मोमेंट ऑफ मास। और मोमेंट ऑफ मास का मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन मतलब सबको ऐड करना है ना, हाँ जितने हाँ मोमेंट ऑफ मास है सबको ऐड करोगे तो आंसर जीरो आएगा। हाँ कितना आएगा आंसर, जीरो ओ लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पहले लिखते हैं देखो। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ सी एस इंटू डी एम is equal to 0, that is sum of moment of sum of moments of mass of each particle about center of mass, about center of mass is always 0, is always जीरो 0। आपके मन में आ रहा होगा जीरो कैसे हुआ, ये मन में आ भी रहा होगा ना, मन में नहीं आ रहा है जीरो कैसे आया। हाँ वही वही अरे वो बोला तभी मैं है किया ना अच्छा ठीक है, देखो अभी मैं बताता हूँ, पहले वैल्यू लिख लेते हैं, आंसर क्या आएगा फिर मीनिंग समझाता हूँ। जीरो क्यों आया, ये सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो, ये बताऊंगा मीनिंग, और सब रखो, ये लिखना जरूरी था, लिख लिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, इसकी जगह पे क्या लिखूं, देखो आईओ है ना, हाँ पीसी की जगह पे क्या लिखना है, पीसी आईसी लिखना है, आईसी लिख दिया, प्लस इसकी जगह पे क्या लिखना है, देखो एम एच स्क्वायर लिख दिया, और बीच वाला तो ये जीरो हो रहा है ना, ये तो लिखा है मैंने, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो टोटल टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। तो यही फॉर्मूला है, आईसी आईओ इज इक्वल टू आईसी प्लस एम एच स्क्वायर, आईओ इज इक्वल टू, आईसी प्लस एनएच याद कर लो इसको, कुछ भी करके याद करो, ठीक है आईओ इज इक्वल टू आईसी प्लस एम एच स्क्वायर। आईसी मेरे को गिवन होगा, मुझे दो चीज इसमें गिवन होगी, क्या गिवन होगी सर, पहली आईसी आईसी गिवन होगा, वेरी गुड, आईसी गिवन होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, और एक मुझे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस भी गिवन होगा, वो दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, हाँ ठीक है, दोनों गिवन होगा, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस, जिस पैरेलल एक्सिस का निकालना है उसका निकाल लेंगे ऐसे। तो इसका बनाना पड़ेगा अभी प्यारा प्यारा,
प्यारा प्यारा स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं सुनो। पहले फास्ट फास्ट बोलता हूँ, हीरो बनने की कोशिश करता हूँ। देखो आपके सामने हम्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस। हम्म नहीं, फास्ट हुआ। मैं सोच रहा था आगे बोलने के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू अरे रे रे देवा रे देवा, तो बोलता हूँ देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस बोला। हाँ तो बोलता हूँ देखो फटाफट। Moment of inertia about a parallel axis is equal to हम्म sum of moment of inertia about center of mass and product of mass of the body and square of the perpendicular distance between two parallel axes. इतना भी फास्ट मत बोलो। हाँ, कितना मेरे को समझा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ About सेंटर ऑफ मास। mass and product of mass of the body and square of the perpendicular distance between two parallel axes. अभी h क्या था? h क्या था देखो, h क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस ना। और इस डिस्टेंस को मैं बोल दूं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों पैरेलल एक्सिस से। और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम लोग ने क्या किया, स्क्वायर भी तो किया। तो इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस। इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। इसको कैसे बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट बॉडी ऑफ एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस परपेंडिकुलर। बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। बराबर, लिखो स्टेटमेंट। हाँ बोलो, लिखा मैंने। चलो बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया about parallel axis equals to sum of हाँ moment of inertia about center of mass हम्म and product of mass of body and square of perpendicular distance between parallel axes. ओके, नाउ यू डोंट नीड मी। मतलब अब आंसर देने लगे हो, इतने बड़े हो गए, आंसर दोगे मुझे? हाँ अभी बैक आंसर, अरे ठीक है। रुको बताता हूँ, रुको सर को बताता हूँ, रुको। अरे इतने बड़े हो गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस मेरे से पहले लिखे ना, अभी रुको मैं ऑफेंड हो गया, रुको अभी एक सेकंड रुक जाओ, पहले अरे लिख लेता हूँ। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, ठीक है मैं भी लिख लेता हूँ, नोट्स मिल जाएगा आपको कि रहने दूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, वही रहने दूं ना। हाँ, कितना झंझट करोगे। वही एक और बार लिख लेता हूँ, चलो जाने दो, नहीं तो लिख लेता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन अरे एक्सिस, फिर पूछा क्यों। सॉरी रिस्पेक्ट करने के लिए आपकी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शी कहाँ गए ये सब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिमाग खराब कर दिया आपने, देखो भूल ही गया मैं। मैंने टॉपिक चेंज किया ना आपने, रुको अभी रुको, मैंने क्या टॉपिक चेंज। अरे रुको अभी मैंने रुक जाओ। आंसर। वेरी गुड, वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट दैट एंड यू मेड मी फॉरगेट एवरीथिंग, वेरी नाइस। मोमेंट अरे ऑफ इनर्शिया अबाउट, पैरेलल okay, about a parallel axis is equal to ना, एक्सिस। is हाँ equal to sum of moment of inertia, sum of moment of मोमेंट inertia about center of अब mass, about center of mass and प्रोडक्ट product ऑफ product मास ऑफ बॉडी product of mass of the body, product of mass of body एंड and स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस square of perpendicular distance, square of perpendicular distance between two parallel axes, between two parallel axes, पैरेलल एक्सिस। between two parallel axes। समझा ना ये? तो IO इज इक्वल टू IC प्लस MS स्क्वायर, तो दो फॉर्मूला अपने को लर्न करना है यहाँ से। कौन कौन सा? आई है वो वाला एक, आई ओ एक इक्वल्स पहला है आई स्क्वायर परपेंडिकुलर, और आई जेड। अरे रुको, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। IZ is equal to IX plus IY, आई परपेंडिकुलर वाई एक्सिस परपेंडिकुलर थ्योरम। एक्सिस थ्योरम और सेकेंड वाला क्या है, IO is equal to इक्वल्स टू IC आई plus टू एन एक्स MH स्क्वायर। और ये कौन सा फॉर्मूला है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल।
पैरेलल एक्सिस थ्योरम। Here. अब ये दोनों की हेल्प से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले देखो फटाफट फटाफट कैसे डिराइव करते हैं। जितने भी मैं चीजें बताऊंगा अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग फिगर्स का निकालना है, पहला वाला याद करना पड़ेगा अभी के लिए। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे मैं आपको मेथड भी सिखा दूंगा कि कैसे इसको डिराइव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी पहला वाला याद करेंगे ताकि बाकी सब हम लोग जल्दी जल्दी निकाल सके। पहला वाला अपने को याद करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई करते हैं, देखो ट्राई करते हैं, आपको आ जाएगा। शुरुआत करेंगे थिन रॉड से। किससे? Thin rod. इसको हम लोग बोलेंगे, टॉपिक कैसे लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया Hmm. ऑफ अ थिन रॉड, ऑफ ए थिन रॉड about an axis, about an axis, ये क्या लिख रहा हूं मैं, about an axis passing through center of mass, passing through center of mass and Hmm. perpendicular to the length of rod, length of Rod. रॉड। अब मीनिंग समझो, पहले मीनिंग समझ लेते हैं, फिर इजीली देखो ऑन द स्पॉट दो तीन लर्न हो जाएगा हम लोग को। ये इसका चार्ट मेरे पास ना फॉर्मूले की बुक है फिजिक्स की, ठीक है। मैं आपको भेज हाँ. की बुक बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूले का पीडीएफ है मेरे पास, अच्छा सा कलरफुल भेजता हूँ मैं आपको। उसका वो जिसका पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ है ना पीडीएफ, उसका कलर जेरोक्स निकाल के घर में लगा लेना, ठीक है। बहुत अच्छा है, मैं भेजता हूँ आपको, ये क्लास के बाद भेजता हूँ। चलो शुरुआत, अभी जो लिखा है ना इसको पहले तब्दील करते हैं, क्या क्या लिखना है, ये क्या है ये। एक्चुअली ये रॉड है, थिन रॉड, ठीक है। Hmm. सपोज करते हैं इसके सेंटर से ये ऐसे पास हो रहा है, ये इसके सेंटर से ये एक्सिस पास हो रही है, क्योंकि मैंने बोला है ना यहाँ पे कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, तो सी बोल दिया मैंने, ठीक है। हाँ. इस सी पॉइंट पे मैं इस रॉड को ऐसे घुमाऊंगा, इसको रोटेट कराऊंगा, इस सी पॉइंट पे मैं इसको रोटेट कराऊंगा, इस सी पॉइंट पे मैं इसको रोटेट कराऊंगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी नहीं मिलेगा। I see. हाँ. और मैं एक चीज दे सकता हूँ, एक और चीज मैंने आगे लिखी है जो आपको नोट डाउन करनी है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ है ये एक्सिस। ये एक्सिस क्या है देखो ना, Oh. एक्सिस लेंथ से क्या है, परपेंडिकुलर हाँ. है। अगर लेंथ टोटल ले लिया मैंने एल, टोटल लेंथ कितना Hmm. है, अब ध्यान से सुनना, इस रॉड का टोटल लेंथ है एल और टोटल मास है कैपिटल एम, ठीक है। तो अगर मैं लेंथ है मेरे पास, मास है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो पहला वाला याद करना पड़ेगा हम लोग को, ये फर्स्ट वन है, फर्स्ट वन में भी ये फर्स्ट वन है, ठीक है। इसका आंसर आता है Hmm. आई सी इज इक्वल टू, आपको कुछ याद है, नहीं याद है तो अभी इसको याद कर लोगे अभी आप, अच्छा. एम एल स्क्वायर अपॉन 12, सबसे पहला यही है, एम एल स्क्वायर अपॉन, Oh. हाँ 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 हाँ. याद कहीं ना है. कहीं तो देखा रहेगा आपने। अब दूसरा निकाल, याद है. अब दूसरा 12 है. निकालेंगे। हाँ. दूसरा कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग को निकालना है, पहले मैं रॉड बना देता हूँ, देखो ट्राई करते हैं, पहले रॉड बना देता हूँ। अज्यूम कर लो ये रॉड है हमारी, एक मोमेंट ऑफ इनर, अच्छा सुनो, ये लोग ने ना ये रॉड बनाया मेरे सामने, ठीक है, ये वही थिन रॉड अज्यूम हाँ. कर लो। और ये लोग ने क्या हाँ. किया, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ना यहां से पास करा दिया, ऐसे, अच्छा. ये ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन को पास कराया, ये कहां जा रहा है, मिस्टर इंडिया क्यों बन रहा है, ओके ये पॉइंट पे पास कराया, ये मुझे एक्सिस दे दिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ओ, क्या बोल दूंगा इसको, ओ। ओ. और इस पॉइंट पे बोला कि इस रॉड को घुमाओ, ठीक है, इस पॉइंट पे घुमाओ मतलब ये आई ओ पता होना चाहिए ना मुझे, घुमाऊंगा तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो पता होना चाहिए। तो हम लोग ने बोला हाँ. अगर इस रॉड की इस एंड पे मुझे एक होल करके मुझे इस रॉड को घुमाना है, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा, ये क्वेश्चन है। तो मैं तो चक्कर में आ गया, हाँ. अरे भाई सर ने तो सेंटर वाला सिखाया, ये तो कॉर्नर वाला हाँ. आया, ये तो वही बात हो गई, क्या बोलते हैं इसको, सिलेबस ओशियन जैसा है, पढ़ के बाल्टी तो हम्म. जाता हूं, हम्म. वही बात होगी ना, सिलेबस ओशियन जैसा है, पढ़ के बाल्टी जैसा जाता हूं और मग जैसा लिख के आता हूं, और मार्क्स आप शायर बनो. क्या, आप शायर बनो, शायर.
शी नहीं, मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स की हालत ये है जो पढ़ते नहीं है, मतलब पढ़ते नहीं है बस वो अरे बोलते हैं मतलब आपकी नहीं बात कर रहा बाबा, मतलब बोलता अरे हूँ मैंने ओशियन, कुछ बोली भी नहीं। समुद्र हाँ। के जितना बड़ा वो है सिलेबस, हम्म। पढ़ के जाते हैं बाल्टी बराबर, मार्क्स आते हैं, सॉरी लिख के आते हैं फिर मग के बराबर, वो जग के बराबर, और मार्क्स आते हैं एक चम्मच पानी के बराबर। हैशटैग सेव लाइफ। फिर क्या इसीलिए करें। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट हैपेंस विद एवरीवन, बस हम लोग यूनिक है, लॉल। हा हा हा। तो यहाँ पे अभी हम लोग को दिमाग लगाना है कि अगर मुझे पॉइंट ओ पे दिया तो मैं कैसे निकालू यार पॉइंट ओ का। तो हम लोग ने दिमाग लगाया, हम लोग के दिमाग की बत्ती जली और हम लोग को याद आया ओ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। कैसे सर? क्योंकि मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से पता चल चुका है, उसका प्रूफ मैं बाद में दूंगा। ये सी है सेंटर ऑफ मास, और इस सेंटर ऑफ मास का वैल्यू भी मुझे पता है। पहले इधर से एक रॉड को, मतलब एक एक्सिस को पास करो, और इस एक्सिस पे अगर मैं रॉड को घुमाता हूं तो मुझे इसका तो आईसी पता ही है कितना है, ऊपर लिखा ही है ना, देखो कितना हाँ लिखा है, ml एम एल स्क्वायर अपॉन 12। 12। ये तो मुझे पता है, आईसी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12। मुझे मुझे इसका पता है आईसी, आईओ पता नहीं है, ठीक है? तो आईसी की हेल्प से आईओ मिल जाता है, आईसी की हेल्प से आईओ मिल जाता है, ठीक है? अभी एक चीज सुनो, पूरे रॉड का लेंथ, पूरे रॉड का लेंथ यहां से लेके यहां तक एल मान लेते हैं, कितना मानेंगे? L। अगर टोटल रॉड का लेंथ एल है तो आधी रॉड का लेंथ कितना हो गया यहां से लेके यहां तक? एल बाय 2 होगा, बोलो, राइट? यस सर, समझा समझा। तो बस अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला क्या है, जिसका चाहिए उसको बाहर लिखो और जो अंदर है वो तो मेरे को मालूम ही है, तो लिख लो फिर आईओ इज इक्वल टू आईसी प्लस एम स्क्वायर, आईओ इज इक्वल टू आईसी प्लस एम एच स्क्वायर। आईओ आईसी की वैल्यू कितनी है? एम एल स्क्वायर अपॉन 12 ml/12। प्लस ये है एम। एच की वैल्यू कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस कितना है? L/2। उसका स्क्वायर करो, एल स्क्वायर बाय 4 ना। L²/4। बस अब इसको कैलकुलेट करोगे तो एम एल स्क्वायर बाय 3 आएगा, कितना आएगा? ml²/3। तो एम एल स्क्वायर बाय 3 बड़ा है या एम एल स्क्वायर बाय 12 बड़ा है? ml²/3। एम एल स्क्वायर बाय 3 बड़ा है, मतलब कॉर्नर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है कि कम है सेंटर के मुकाबले? हाँ था। ज्यादा है। तो आपने देखा रहेगा कोई भी बॉल जो होता है ना, बॉल बॉल को रोटेट करते हैं लोग फिंगर्स पे, या किसी हाँ बॉल हो गया, सॉसर को भी करते हैं लोग घर पे, ढक्कन हो हाँ गया हाँ कोई भी हाँ कंटेनर, तो सेंटर से ही करते हैं हमेशा, कॉर्नर से नहीं कर पाते। हाँ। क्यों नहीं करे कॉर्नर से? समझा। क्योंकि कॉर्नर पे वो मोमेंट ऑफ सब इनर्शिया ज्यादा है। डायमेंशन है। हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉर्नर पे ज्यादा होता है, और जितना ज्यादा। ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रोटेट करने में चीजों को, और डिफिकल्टी आएगी मुझे, बराबर? समझा? समझा समझा। तीसरा केस सुनो अभी, तीसरा केस अभी आप बताओगे मुझे। यू कैन डू इट, बटरकप, यू कैन डू इट। अरे बटरकप नहीं है आप, चलो ठीक है, जाने दो। अरे बटरकप मालूम है आपको कौन है? इसको मैं रब करता हूँ, इसके पीछे नहीं। कुछ। बटरकप नहीं मालूम है आपको? बटर कप। अरे मेरे को कुछ और ही सुनने देता कब से। शी, क्या हाँ सुनाई दिया आपको? बटर कप। कुछ माँ मेरे को वही मेरे को लगा कुछ भी गड़बड़ है। शी, मैं पावर पफ गर्ल्स पढ़ा, पता है मैं बबल्स, देखती हूँ। ब्लॉसम, मेरी फेवरेट है। मेरे को वो कौन है वो ग्रीन वाली। ग्रीन वाली आपको पसंद है ना, वही बटरकप है, वो थोड़ी हाँ सी अच्छी ओ, है। अ, इसीलिए अच्छी लगी मुझे। मुझे लगा ही था, चिड़चिड़ो आप भी ना, है ना? हम्म। शी, खुद को ही चिड़चिड़ बोल रही लड़की, मुझे खुद को स्वीट बोलेगी, सिंपल बोलेगी। हे नहीं। राम, क्या मैं किया जाए। बचपन में आपको इतना चाहिए था। बहुत अच्छी थी एक्चुअली मैं बचपन में। मतलब अब नहीं हो, डरना चाहिए आपसे मुझे?
ये राम, ऐसा रावण वाली हंसी हंस देती है, बीच में डर जाता हूँ, मैंने सपने में आ जाना, नींद से जाग जाऊंगा। ये देखो देखो रावण वाली हंसी देखो, सूर्पनखा भी नहीं, रावण है। अरे मेरे नाम में है ना रावण, आप नाम का एस और एच टी श्रावण, कर दो तो। हे राम, अच्छा वो मैं बीच में राम राम बोलता हूँ, भगवान बचा लेते हैं मुझे बाबा। श्रावणी, रावण, हाँ यार अभी मैंने रियलाइज किया। हे भगवान, रुको मैं आपको 2 मिनट के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, आप मुझे डिस्ट्रैक्ट करो, रुको 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 रुको, ये रावण से भी डरना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैसे इसका ना ये टॉपिक कैसे आएगा एग्जाम में, मतलब आपको पता तो चलना चाहिए ना क्या दिया है ना। हाँ तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस passing through, passing through one of the ends, passing through one of the ends, one of the ends of the rod, one of the ends of the rod. ends of the rod। तो यहाँ पे ना अगर इस पॉइंट पे भी ये दे देता ना पॉइंट ओ, और बोलता मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से निकालो, तो भी हम लोग आंसर जो निकालते क्या आता, सेम आता, बराबर ना, कॉर्नर से, क्योंकि वो डिस्टेंस तो l/2 ही होगा ना, इसीलिए। हाँ अब थर्ड वाला सुनो, थर्ड क्वेश्चन सुनो, थर्ड वाला इंटरेस्टिंग है। क्या है, आपको फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis, moment of inertia about an axis passing through, passing through midway, midway between center of mass and one of the ends, and one one of of the the ends। बोलने का मतलब, अगर मैंने एक रॉड यहाँ पे ड्रॉ किया, थिन रॉड है, थिन और थिन बना लेते हैं इसको, चलो ये थिन रॉड हो गया। तो मुझे एक एक्सिस तो मालूम है जो सेंटर से पास होगी, तो सेंटर में कहीं यहाँ मान के एक सेंटर से पास करा लेता हूँ, करेक्ट। ये पॉइंट सी बोल देता हूं मैं, ये पॉइंट है सी। ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं आपको ना अभी जो एक्सिस पे फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कहां से पास हो रही है, मिडवे बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड एंड। अगर ये पॉइंट एंड है, इस रॉड को बोल दूं मैं ए और बी, तो यहाँ पे एक एंड बी है और सेंटर है सी, तो दोनों के भी बीच में से पास हो रहा है ना वो एक्सिस, हाँ दोनों के भी बीच में से, मतलब कहीं यहां से पास हो रहा है, ऐसे 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 पास हो रहा है एक्चुअली। हाँ, सिचुएशन तो यही बोल रही है, राइट है, दोनों के बीच में से। देखो पॉइंट सी है, पॉइंट सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे एरो बना के आईसी की वैल्यू तो मुझे पता है, जिसका नहीं पता होता उसको पॉइंट ओ मान लिया करो हमेशा। क्या मान लिया, पॉइंट ओ। ओ तो अगर ये पॉइंट ओ हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ ही पूछा है ना वो, तो फॉर्मूला तो मुझे फिर से बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है, बाय parallel axis theorem. पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मुझे यूज तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही करना है, जो है आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच। बस मुझे आईसी की वैल्यू तो मालूम है, पीछे भी अभी याद कर लिया आईसी की वैल्यू कितनी है, ml² अपॉन 12। बस मुझे एक चीज मालूम रहनी चाहिए, एच मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सोच के बताओ। एल बाय, सॉरी L/2 ना। शी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। अरे टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ बताओ, एल ना, हाँ टोटल लेंथ अगर एल है तो L ये by वाली, four ये वाली four लेंथ कितनी four है। four 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 हाँ, चमका लड़की को। L/4, तो h के प्लेस पे कितना लिखूं, L/16 तो H ये पे हो पहले जाएगा ml² अपॉन 12, और ये हो जाएगा, सॉरी प्लस क्यों लिखा, प्लस लिखना था, प्लस ये हो जाएगा ml² अपॉन 16 ना। चलो फाइनल कितना आएगा, चलो 1/12 प्लस 1/16 करो, कितना आएगा बताओ। अरे निकालो ना।
क्या मुझे तो याद है, आंसर ये आएगा 7 स्क्वायर अपॉन 48, याद कर लो, ये आंसर आएगा। बोलो चमका कुछ।